हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। डिवाइन ज्ञान में आपका वार्म वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक मोटिवेशनल स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं और इस मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से हम यहाँ पर श्री कृष्ण की माया, एक रहस्यमय लीला, एक कहानी है, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी को हम शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यहाँ पर हम इस चैनल पर डिवोशनल स्टोरीज़ और अच्छी डिवोशनल बातें आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। और चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंदगांव की गलियों में द्वापर युग की हलचल के बीच एक बालक अपनी लीलाओं से सबका मन मोह लेता था। नाम था उसका कृष्ण। नटखट, चंचल और अद्भुत, बहुत ही अद्भुत बालक था। नंद बाबा और यशोदा के लाडले कृष्ण में एक अनोखा तेज था जो साधारण मनुष्यों में नहीं दिखता था। गांव वाले उसे प्यार करते थे और कुछ लोग उसके अलौकिक कार्यों, बहुत ही अलौकिक कार्य करता था, उसके अलौकिक कार्यों से भयभीत भी रहते थे, क्योंकि वह जो बालक था वो दिव्य बालक था। क्योंकि ऐसा बालक उनके पूरे एरिया, उस क्षेत्र में नहीं था। कभी माखन चुराकर गोपियों को तंग करता था तो कभी अपनी बाल लीलाओं से सबको चकित कर देता था। कृष्ण की हर हरकत एक रहस्य से भरी होती थी। एक दिन नंदगांव पर एक भयानक राक्षस का साया मंडराया। वहां पर एक भयानक राक्षस आ गया। उसने गांव में आतंक मचा दिया, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गांव वाले डर के मारे कांप उठे। हर तरफ हाहाकार मच गया। समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। निराशा और भय के बादल गांव पर छा गए। तब गांव वालों को कृष्ण की याद आई। वे भागे भागे कृष्ण के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। कृष्ण ने गांव वालों को ढाढ़स बंधाया, मतलब उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा, जो भी बात कही जाती है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर आती है, डरो मत, मैं हूं ना, मैं इस राक्षस का अंत करूंगा। कृष्ण ने गांव वालों से कहा कि वे हिम्मत न हारे और उनकी योजना में उनका साथ दे। उन्होंने राक्षस को मारने की एक युक्ति सोची और गांव वालों को समझाया। सब लोग कृष्ण की बात सुनकर उत्साहित हो गए और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण ने गांव वालों के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। राक्षस उस जाल में फंस गया। कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और पल भर में राक्षस का वध कर दिया। गांव वाले कृष्ण की वीरता देखकर दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है, कोई दिव्य व्यक्ति है, कोई दिव्य मतलब बालक है। इस घटना के बाद कृष्ण की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। लोग उन्हें भगवान मानने लगे, लेकिन कृष्ण ने कभी खुद को भगवान नहीं बताया। वे हमेशा कहते थे कि वे एक साधारण मनुष्य है। कृष्ण की लीलाएं रहस्यमयी थी। उनके हर काम के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता था। उन्होंने अपने जीवन में कई अद्भुत लीलाएं की। कंस जैसे अत्याचारी राजा को मारकर धर्म की स्थापना की। उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी लोगों को जीवन का मार्ग दिखाता है। कृष्ण की लीलाएं आज भी हमें प्रेरणा देती है। उनकी कहानियाँ हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन कृष्ण की लीलाओं में एक रहस्य ऐसा था जो आज भी लोगों को हैरान करता है। वह रहस्य था उनकी मृत्यु का।
कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के तीर से हुई थी, लेकिन यह कहानी पूरी तरह सच नहीं है। कृष्ण की मृत्यु एक रहस्य थी जो आज भी अनसुलझी है। कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण ने स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग किया था। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें किसी ने मारा था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। कृष्ण की मृत्यु का रहस्य आज भी एक पहेली बना हुआ है। कृष्ण की मृत्यु भले ही एक रहस्य हो, लेकिन उनकी लीलाएं, उनकी शिक्षाएं, उनका प्रेम और उनकी भक्ति हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। कृष्ण की माया अपरंपार है, उनकी लीलाएं अनंत है। उनकी कहानियां हमें जीवन के हर पहलू के बारे में मार्गदर्शन करती है। हमें कृष्ण की लीलाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। कृष्ण की मृत्यु का रहस्य भले ही अनसुलझा हो, लेकिन उनकी लीलाएं हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। वे हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत और हमारे प्रेम के प्रतीक बने रहेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और हम आने वाली वीडियो में आपके लिए ऐसी ही डिवोशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस अच्छी कहानी को, डिवोशनल कहानी को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और मिलने वालों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।